नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा परसों न्यू बजट आया है 3.0, जिसमें हमारे रोजगार पर ध्यान देने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं तथा कुछ स्कीम चलाई है। तो आइए जानते हैं हमारे युवाओं से उनका क्या विचार है इन कदम के बारे में। तो नमस्कार भैया, कैसे हो? बस बढ़िया सब। आपका नाम? राम यादव। नमस्कार भैया आपका। तो भैया, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा नया बजट लॉन्च हो चुका है 3.0, तो उसमें भारत सरकार ने मेन हमारे युवाओं को बेरोजगारी कम करने के लिए, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ योजनाएं चलाई है। जैसे कि आप लोगों को पता है 500 से ज़्यादा जो प्रोफेशनल कंपनी है वो हर स्टूडेंट को इंटर्नशिप देगी हर साल, ठीक है, जिसमें ताकि वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। तो भाई, आपके क्या विचार है, ये आपके लिए जो कदम उठाया गया है सही है या आपको किस प्रकार से फायदा देगा? ये सब बढ़िया है, अपने बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए अच्छा है युवा के लिए, और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी अच्छा ही है ये सब। ठीक है, ठीक है। और तो आप क्या कहना चाहेंगे पार्थ जी इस पे? मेरे हिसाब से सरकार काफ़ी अच्छे स्टेप्स उठा रही है। बाकी सरकार को प्राइवेटाइजेशन की तरफ और जाना चाहिए ताकि बाहर की इंडस्ट्रीज आके और जॉब्स जनरेट कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट की कैपेसिटी है वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं टू ओवरकम दैट, टू उसके आगे भी जाने के लिए, बिकॉज हर हर साल 1 करोड़ जॉब्स इंडिया में जरूरी है टू मेक द बैलेंस बिटवीन द जीडीपी एंड द ग्रोथ रेट। तो उसके लिए प्राइवेटाइजेशन ही ऑप्शन है सिर्फ। आपका कहना है कि जैसे अदर कंपनी जैसे एमटीएनएल वगैरह हैं जो बहुत पुरानी हैं, उनको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए और बाहर की इंडस्ट्रीज को इंडिया में सेटअप करना चाहिए। वही ऑप्शन है बेस्ट। बाकी सरकार अपनी तरफ से न्यू एडवाइजर्स लेके आए, अच्छे पढ़े लिखे एडवाइजर्स लेके आए मॉडर्न जनरेशन के, और टेक मोर स्टेप्स, और टैक्स बर्डन कम करे। टैक्स इकट्ठे करते रहने से कुछ नहीं होने वाला, उसके लिए कुछ नए स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। जैसे अभी आया है उसमें टैक्स की कुछ कटौती की गई है। इन्होंने कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ा दिए इन्होंने। और टैक्स से कुछ नहीं होगा, जो बेसिकली सुपर रिच लोग हैं उनको कुछ फर्क ज़्यादा पड़ नहीं रहा है, और उल्टा सुपर रिच जो लोग हैं जिनकी इनकम मोर देन 10 करोड़ है या 50 करोड़ है, उनके ऊपर आई थिंक 50% टैक्स होना चाहिए। और जो नॉर्मल जॉब पीपल है या जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, उनके ऊपर टैक्स रेट 20% तक मैक्सिमम होना चाहिए। दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन 30% टैक्स ब्रैकेट। आप कहना चाह रहे हैं जैसे अदर कंट्री है कनाडा, अमेरिका, उसकी तरह हमें उस फॉर्मेट को अप्लाई करना चाहिए ताकि वहाँ पर हर लोग रोजगार। कंट्रीज का अलग होता है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप यूरोपियन कंट्री को कॉपी पूरी तरह नहीं कर सकते। इंडिया को अलग सिस्टम बनाना पड़ेगा, सुपर रिच को एक्स्ट्रा सुपर टैक्स देना पड़ेगा और उनको अलग ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। 50 करोड़ के ऊपर जो कमा रहा है और जो बंदा नॉर्मल 50 लाख से कम के आसपास कमा रहा है, उनको आप सेम ब्रैकेट में नहीं रख सकते ना। आप उनका टैक्स रेट 50% करो, इनका 20-25 पर करो, दोनों ही मर रहे हैं। मतलब ये कुछ हमारे पार्थ भैया है जिन्होंने बहुत अच्छे व्यूज दिए हैं। तो हम और भी युवाओं से, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपने युवाओं के विचार जान रहे हैं, तो अभी हमारे साथ एक और भाई आ चुके हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? मेरा अमित कुमार नाम है जी। अमित जी, आपको जैसा पता है कि हमारा बजट आ गया है, उसमें हमारे युवाओं के रोजगार को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, तो आपकी क्या विचार है कि सरकार ये बिल्कुल सही कर रही है या नहीं? सर बिल्कुल सही कर रही है। एक्चुअली होता क्या है कि लोग तो वो पढ़ाई कर लेते हैं सर, फिर हमारे पास क्या होता है, स्किल्स नहीं होते। तो स्किल्स जब होगा तो तभी तो जॉब मिलेगा सर। जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है तो हम लोग स्किल इसमें इम्प्रूव होगी तो जॉब अपने चॉइस के हिसाब से हम लोग ले सकते हैं। और जो गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया बहुत अच्छा लिया है। जैसे कि अमित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बच्चे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें अपनी स्किल्स पे काम नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट हमारी हेल्प करेगी हमें इंटर्नशिप के जरिए स्किल्स, और इसी के साथ साथ वो आपको पता है वेतन भी दे रही है। 5,000 हमारी हेल्प करेगी और 6,000 हमें देगी जब हमारी इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी। सर इसमें अच्छी चीज़ है कि जैसे हम लोग क्या है कि स्किल भी सीखेंगे, साथ में हमें कुछ हेल्प भी मिल रही है, और अच्छी बात है। कुछ टाइम में हम लोग जब अच्छे से स्किल सीख जाएंगे तो उस प्रोजेक्ट पे हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं, फिर अपना जो भी सैलरी होगी हमारा उसमें मिलेगा पूरा। लेकिन अभी ये जो कर रही है बहुत अच्छी चीज़ कर रही है सर, ये हम लोगों के लिए, युवा के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। धन्यवाद अमित जी, इनके विचार काफी अच्छे थे। चलो और भी युवाओं से जानते हैं उनके विचार। जैसे कि हम युवाओं के विचार जान रहे हैं, तो अभी हमारे साथ 2 युवा और जुड़ चुके हैं। तो नमस्कार भैया, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम भरत लखेड़ा। और भैया आपका नाम? सूरज। भरत। तो सूरज जी, आप लोगों को पता है कि हमारा 3.0 नया बजट आ गया, जिसमें हमारे युवाओं पर ध्यान दिया गया सरकार ने, ताकि हम बेरोजगार ना रहे, हमें रोजगार की मिल सके।
तो आप लोगों को थोड़ा पता है कि वो इंटर्नशिप आई है हमारी 500, तो अब क्या विचार है आपके लिए, वो सही है या गलत है, इसका क्या फायदा होने वाला है आपको फ्यूचर में? मतलब ये सरकार ने जो ये फैसला लिया है ये काफ़ी अच्छा लिया है हमारे लिए, मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा ये इन फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम नौकरी पे जाएंगे आगे तो हमें मतलब कि मतलब जो और युवा होंगे उससे मतलब ज़्यादा अच्छी स्किल्स हमारे अंदर डेवलप होगी इससे। कह रहे हैं कि सरकार वेतन दे रही है, वो हमें सीखने के साथ साथ हमारी फाइनेंशियल भी हेल्प कर रहे हैं, तो ये फ्यूचर में आप लोगों के लिए तो धन्यवाद आप दोनों का। तो और युवाओं से जानते हैं हम उनके विचार। हमारे साथ एक और युवा जुड़ चुके हैं, तो नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली जी, जैसा कि आपको पता है कि कल नया बजट आया था, उसके अंदर हमारे युवाओं के लिए इंटर्नशिप के बारे में आया था, आपने देखा था, तो आपको क्या बेनिफिट लगता है भविष्य में, आपको उसका क्या फायदा होगा? भविष्य में क्या है, फ़ायदा तो मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा एंड हमें जॉब वगैरह के लिए बहुत आसानी होगी और उस चीज़ के लिए हमारा बेस्ट फ्यूचर वही रहेगा सबसे बढ़िया। तो सबसे बढ़िया फ्यूचर क्या है, बेनिफिट। जब हम किसी चीज़ को लेते हैं, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ ले लो, किसी भी कंपनी लो, एकदम बेनिफिट नहीं देगी। अब इस कंपनी में मैंने देखा, प्रॉफिट देखा एंड बेनिफिट देखा, तो मेरा फ्यूचर और वेरीफाइड होगा। फ्यूचर अच्छा बनेगा मेरा और आने वाला फ्यूचर भी उससे ज़्यादा वेरीफाई होगा। ये मोहम्मद जी के विचार थे, उनका मानना है कि हम स्किल्स इंप्रूव करेंगे तो इम्प्रूव करेंगे तो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा ना। जैसे हम इम्प्रूव करेंगे तो हमारा आने वाला फ्यूचर, हमारा आने वाला पास्ट सब इम्प्रूव भी होगा ज़्यादातर।